सचिन पायलट ने दोबारा दोहराया कि धारीवाल जी जिंदाबाद, धारीवाल जी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। सचिन पायलट ने दोबारा दोहराया कि अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, धारीवाल जी जिंदाबाद, धारीवाल जी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। मंत्री शांति धारीवाल सचिन पायलट का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। ऐसा लगता है धारीवाल जी इतने खफा हैं कि पायलट पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। बोल भी कैसे सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने पिछली सरकार में करप्शन पर कार्रवाई की मांग जो कर डाली थी। अब धारीवाल जी सोच रहे होंगे कि करप्शन की बात हो रही है तो कहीं आंच उन तक भी ना पहुंच जाए, शायद इसीलिए सचिन पर कोई बात करने से भी कतरा रहे हैं। कोटा में भी सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप लगाया गया था। धारीवाल जी इतने उत्साहित थे कि गरीबों को महंगाई से राहत देने के लिए लगाए कैंप में अमीरों को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दे डाली। कहने लगे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबको महंगाई से राहत देकर ही रहेंगे। किसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, ये योजना अनिवार्य है। हर परिवार को अपना जन आधार कार्ड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो और चाहे कितना ही गरीब आदमी हो, चाहे वो लाभ लेना चाहता हो चाहे नहीं लेना चाहता हो, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। किसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, ये योजना अनिवार्य है। हर परिवार को अपना जन आधार कार्ड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो और चाहे कितना ही गरीब आदमी हो, चाहे वो लाभ लेना चाहता हो चाहे नहीं लेना चाहता हो, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बताइए, कहां महंगाई कम ही नहीं हो रही थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले ही सरकार ने महंगाई को छू मंतर करने का ऐसा फॉर्मूला निकाला है कि अब तो क्या गरीब क्या अमीर सबको पकड़ पकड़ कर महंगाई से राहत पहुंचाई जा रही है। जैसे पेंशन है, पेंशन 500 रुपये मिलती थी आपको, उसको 1000 कर दिया कम से कम, और प्रतिवर्ष 15% और बढ़ा के दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले 5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा था चिरंजीवी में, और उसको 10 लाख रुपया कर दिया। पहले इलाज के लिए चिरंजीवी में 10 लाख रुपया खर्च की गारंटी थी कि राज्य सरकार के गारंटी 10 लाख रुपए तक का खर्च करेगी, अब 25 लाख रुपए कर दिया। बिजली की यूनिट जो है वो 100 यूनिट फ्री कर दी। तो इस प्रकार कृषि भूमि के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी। कई प्रकार की योजनाएं जिनसे कि आम लोगों को राहत मिलेगी। इस योजना का भरपूर फायदा है, पूरे प्रदेशवासी उठाएंगे, क्योंकि कई कोशिशों के बाद, कांग्रेस के कई आंदोलनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो प्रशासित है उसने महंगाई के बाबत कभी नहीं सोचा। 1150 रुपए का जो है वो सिलेंडर मिलता है, बताइए आप। अब गरीब आदमी 1150 का कहाँ से देंगे? जिस गरीब आदमी को देख करके आपने जो है उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर दिया था, आज वो 1100 रुपये 1150 रुपये कहाँ से खर्च करेगा? तो उसको 500 रुपये में ही सिलेंडर देंगे। बीजेपी कह रही है कि वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस इस तरह के कैंप लगा रही है। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई राहत का काम कर रही है राज्य सरकार, तो उसको कहती है कि वाहवाही लूटने के लिए। इसी तरीके से तो वो पट्टे बांटने के लिए राबड़ी कहते थे कि राबड़ी बांटी जा रही है। लाखों पट्टे, लाखों नहीं, आज करीब 8 लाख पट्टे के आसपास पहुंच चुका राजस्थान के। 8 लाख पट्टे लोगों को राहत मिली है, मकान के मालिक बने हैं वो। पहले मकान के मालिक नहीं थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। इतनी बड़ी सब योजनाएं चल रही हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर महंगाई को कम करने वाला जादू कांग्रेस के पास था तो इतनी देर से उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने तो राहत वाले इस कैंप को नौटंकी तक बता डाला। आज से राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप की नौटंकी करने जा रही है। 4.5 साल हो गए राजस्थान की जनता महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की अराजकता से पिस रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और प्रतिद्वंदी नेता को कुर्सी की लड़ाई से फुर्सत नहीं,
और जब चुनाव छाती पे आ गए तो मुख्यमंत्री जी को याद आ गया महंगाई राहत। 4 साल बाजार में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, पेपर लीक, नौजवानों के भविष्य पर खुलेआम खिलवाड़, अविश्वास की पराकाष्ठा पार हो गई कि इस राज्य सरकार में हम पढ़कर परीक्षा देकर कोई अपना भविष्य बना सकते हैं। और अब जब वोटों की चिंता सताने लगी, 6 महीने रह गए तो कैंपों में महंगाई से राहत मिलेगी, बाजारों में महंगाई से राहत होनी चाहिए, सरकार की नीतियों से लोगों को राहत मिलनी चाहिए, दूरगामी परिणाम उसके हमेशा हमेशा के लिए होने चाहिए। कैंप लगाएंगे, फार्म भराएंगे और कमिटमेंट लेंगे, हम आपको 500 में सिलेंडर देंगे, 100 रुपए बिजली, 100 यूनिट बिजली देंगे, जरा आप हमको वोट दीजिए। क्या खेल है? सरकार बनाने के लिए आप नौटंकी करने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता आपकी इस नौटंकी के चक्कर में आने वाली नहीं। 4.5 साल से जो जख्म और तकलीफें आपकी सरकार की अव्यवस्था, अराजकता और फेल्योरनेस के कारण राजस्थान की जनता के सीने पर जख्म हुए हैं, मैं समझता हूं आपके महंगाई राहत के चुनावी नौटंकी कैंप उसको मल्लम नहीं लगा सकते। राजस्थान की जनता आपको बदलने का मानस बना चुकी है। आप कितनी नौटंकी करिए, हम 1000 रुपया पेंशन करने जा रहे हैं, करते ना आप राजमाते दूसरे दिन। किसने रोका था आपको? महंगाई राहत ऐसा लिखा किसी किताब में कि जब 6 महीने रह जाए तो सरकार जनता के लिए काम करे। बीजेपी कह रही है कि महंगाई राहत तो बहाना है, गहलोत जी को फिर से सरकार बनाना है, इसीलिए वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों में कितना दम है ये तो बीजेपी वाले ही जाने, लेकिन मुख्यमंत्री जी के भाषण से बीजेपी की बात कहीं न कहीं सच ही नजर आ रही है। आगे भी मैंने कह रखा है, एमएलए मांगता थक जाएगा, मैं देते नहीं थकूंगा। उस रूप में हमने जो है पूरे 4 साल निकाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आप लोग है, लगता है, मेरा मन कहता है कि इतनी सेवा हमने करी है, इतनी स्कीम लागू करी है, सरकार बदलते ही स्कीम बंद हो जाती है। इस बार सरकार आप रिपीट करो, ये स्कीमें लाए हैं हम लोग, अगली बार इन स्कीमों को और मजबूत करेंगे और नई स्कीम लेके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी महंगाई से राहत दे रहे हैं, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन सरकार ने 4.5 साल में महंगाई से राहत देने वाला ये कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करती रही, केंद्र सरकार को कोसती रही, लेकिन विपक्ष के साथ अब जनता भी ये जानना चाहती है कि क्यों चुनाव से कुछ महीने पहले ही सरकार के पास इतने संसाधन कहां से आ गए कि पूरे प्रदेश में महंगाई कम करने का दावा किया जा रहा है। आखिर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।